हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश कुमार। एसएससी अरीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स की सीरीज़ का पार्ट नंबर 7। और इसके पहले टोटल 6 पार्ट्स मैंने आपको करवाए हुए हैं, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किया है जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और भी सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो होने ही वाला है आप लोगों के लिए। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फॉरेन बुक्स एंड ऑथर्स, यानी हम कुछ ऐसे विदेशी किताबें और उनके लेखक के बारे में आज जानेंगे जो कि आपसे किसी भी सरकारी नौकरी में कभी भी पूछा जा सकता है, बार बार रिपीट होता है। और मेरे इस वीडियो की वॉलंटियर फ़ीस है 1 रुपीज़, मतलब अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, अकाउंट नंबर किसी भी थ्रू, और इस सभी की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो पे कर सकते हैं। जो पहला बुक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, इसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी 1472 में ये लिखी गई पब्लिश हुई बुक थी, जिसके राइटर का नाम था डांटे। इनका पूरा नाम डांटे एलिगरी है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये एग्ज़ाम में या कहीं भी आप पढ़ेंगे तो सिर्फ डांटे ही लिखा मिलेगा, लेकिन मेक श्योर कि आप दोनों नाम याद रखें। डिवाइन कॉमेडी बेसिकली एक पोएम टाइप की है, जिसमें कुछ वार्तालाप को डिस्कस किया गया है। डिवाइन का मतलब होता है दैवीय, दैविक चीज़ों से संबंधित। तो इसी के बारे में ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, और ये राइटर डांटे इटली के हैं। रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन सीधा पूछ देता है कि डांटे किस देश से संबंधित हैं, तो ये इटालियन है। इनकी ये जो बुक है कई बार पूछी जाती है, डिवाइन कॉमेडी, तो इसको याद रखिएगा। एक और बुक है डांटे की, इन्फर्नो। इन्फर्नो का मतलब होता है नरक या फिर नरक की आग। इसके ऊपर हॉलीवुड मूवीज़ भी बनी हुई हैं बहुत अच्छी सी। तो दोनों बुक आपको नाम याद रखना है, डिवाइन कॉमेडी और इन्फर्नो, दोनों ही डांटे की है जो कि इटालियन थे। हो सकता है कि आपको एग्जाम में सिर्फ डांटे नाम लिखे या फिर डांटे एलिगरी भी मिले, दोनों हो सकता है। तो डांटे आपको ज़रूर याद रखनी है। आप किसी भी लाइब्रेरी में भी जाएंगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा फेमस बुक है कि ये। अगली जो हम बुक पढ़ने वाले हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में पब्लिश हुई थी। एडम स्मिथ ने लिखा था। ये आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का फादर या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, और इनकी एक बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें इन्होंने इकोनॉमिक को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। इस बुक के ऊपर ही अर्थशास्त्री काम करते हैं, और इन्हीं के बाद इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाने लगा। एडम स्मिथ स्कॉटिश नागरिक थे, और इन्होंने ये एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ये बुक बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपने पढ़ा भी होगा ज़रूर, तो इसे याद करके जाइए अगर नहीं पढ़ा है तो। अगला एक इम्पॉर्टेंट बुक है मीन कैम्फ। मीन कैम्फ को इंग्लिश, ये एक डच लैंग्वेज है या फिर आप जर्मनी लैंग्वेज बोल सकते हैं। मी का मतलब होता है माई, मीन का मतलब होता है माई, और कैम्प का मतलब होता है स्ट्रगल। हिंदी में इसे बोलते हैं मेरा संघर्ष, जो कि लिखा गया था एडोल्फ हिटलर के द्वारा। एडोल्फ हिटलर को जब जेल हो गई थी एक बार, तो जेल में उन्होंने ये बुक लिखी थी, एडोल्फ हिटलर मीन कैम्प। 1925 में इसका पब्लिश हुआ था। दोस्तों, जब एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा तो इंग्लिश में आपको मीन कैम्प लिखा मिलेगा, और हिंदी में मीन कैम्प इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, या फिर ऑप्शन में मेरा संघर्ष भी हो सकता है। दोनों आपको याद रखना है, मीन कैम्प भी और मेरा संघर्ष। किसने लिखा था? एडोल्फ हिटलर ने। अगला बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन आप जानते हैं, ये बहुत बड़े फिजिस्ट, यानी कि जो भौतिकी में बहुत ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और ये जर्मनी के थे। ये भी कई बार पूछा गया है कि एल्बर्ट आइंस्टीन किस देश से संबंधित थे, तो ये जर्मनी से थे। इनकी एक बुक है द वर्ल्ड एज आई सी इट। इसका मतलब होता है कि दुनिया वैसी ही है जैसा मैं देखता हूँ, यानी मैं जैसा चाहूँ वैसा दुनिया को बना सकता हूँ। बेसिकली ये कहना चाहते थे इस बुक के जरिए। तो आपको क्या याद रखना है कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने बुक लिखी है द वर्ल्ड एज आई सी इट, और ये जर्मनी के थे। एक चीज़ और याद रखनी है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था।
और इसका फॉर्मूला है E = mc²। तो ये तो खैर आप लोगों ने देखा ही होगा, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आप लोगों ने रिपीट किया होगा। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, जर्मनी के थे, द वर्ल्ड एज आई सी इट और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसका फॉर्मूला। अगला बुक है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स किसने लिखी है? ये इसे आप ये यूनानी दार्शनिक थे, यूनान देश जो कि अभी ग्रीस में आता है। 400 BC, यानी देखिए कितना टाइम पहले, लगभग 400 BC, यानी आज से लगभग 2400 साल पहले ही लिख दिया गया था। ये लिखा था अरस्तु ने। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि एरिस्टोलेट इंग्लिश में पूछता है लेकिन हिंदी में नाम अरस्तु देता है, तो आपको दोनों ही नाम के बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने ही ये पॉलिटिक्स बुक लिखी थी, राजनीतिक। तो इनकी इस किताब के ऊपर ही राजनीति टिकी रहती है, यानी इन्होंने राजनीति को पूरा तरीके से इसमें कवर कर दिया था। आप यहाँ देख सकते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोलेट। तो दोनों ही नाम याद रखना है आपको, हिंदी में अरस्तु भी रखना है, क्योंकि एग्जाम में हिंदी में ऑप्शन में आपको अरस्तु दिया होगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ये हिंदी में अरस्तु, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसीलिए आपको दोनों नाम याद होना चाहिए। अगला बुक है द प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया जो है ये इस आइजैक न्यूटन ने लिखा है। आइजैक न्यूटन जो सेब गिरा था ऊपर से, तो गुरुत्वाकर्षण और गति के तीनों नियम के बारे में बताया हुआ है। न्यूटन जो थे ये यूनाइटेड किंगडम के थे और फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के पिता माना जाता था आइजैक न्यूटन को। मैंने अभी बताया कि एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के थे। तो क्या होता है ना कि कई बार एग्जाम में जब पूछ देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूटन और आइंस्टीन के नाम पे, ठीक है। तो आइजैक न्यूटन जो थे यूनाइटेड किंगडम के थे, इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता था, और इन्होंने ही बुक लिखी थी द प्रिंसिपिया। इसका पूरा नाम होता है द प्रिंसिपिया मैथमेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। ये आपने फिजिक्स में जब आप लूसेंट बुक या किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी स्टार्टिंग में आपको ये बुक के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जहाँ पे लिखा होता है कि फादर की फिजिक्स माने जाते हैं आइजैक न्यूटन। अगली इम्पॉर्टेंट बुक है हमारी मदर इंडिया। मदर इंडिया जो बुक है ये लिखा था कैथरीन मेयो ने। कैथरीन मेयो एक फीमेल राइटर थी, उन्होंने ही मदर इंडिया लिखा था। 1927 में ये पब्लिश हुआ था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मदर इंडिया किसने लिखा है तो आप नाम देंगे कैथरीन मेयो। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि भारत की पहली मूवी जिसका नाम मदर इंडिया था वो सबसे पहले नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर के लिए। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की कौन सी पहली मूवी थी जिसको ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला था, तो उसका नाम था मदर इंडिया। लेकिन ये मूवी और ये बुक दोनों अलग अलग है। बुक की राइटर का नाम है कैथरीन मेयो। आप दोनों को मिक्स बिल्कुल भी मत करिएगा। अगली इम्पॉर्टेंट बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जितने भी जीव जंतु हैं उनकी जो ओरिजिन स्टार्टिंग कैसे हुई थी इसके बारे में। इस बुक का, इसके ऑथर का नाम है, लेखक का नाम चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन यानी कि विकास का सिद्धांत बताया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर होता है आपका चार्ल्स डार्विन। बायोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में आपने इस बुक के बारे में पढ़ा होगा कि चार्ल्स डार्विन ने ही विकास का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने जो बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उसमें इस चीज़ का वर्णन भी किया हुआ है कि कैसे जितने भी प्राणी जीव जंतु हैं धरती पर वो कैसे आए और कैसे उनका विकास हुआ और कैसे आगे विकास होगा। तो ये बुक आप बायो में भी पढ़ेंगे और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है दी रिपब्लिक। 376 BC में ये लिखा गया था। इसके ऑथर थे प्लेटो। ये ग्रीस, अभी उस समय ये एथेनियन थे, एथेंस के एक निवासी थे। ये एक फिलोसोफर राइटर आप बोल सकते हैं इन्हें, द रिपब्लिक, और इनके राइटर प्लेटो। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। रिपब्लिक के राइटर कौन थे? प्लेटो। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों में डिफरेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, अगर आपको ये बात पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर नहीं पता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको वहाँ पर डिस्कस करूँगा। लेकिन
दी रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगला इम्पॉर्टेंट बुक है गुलिवर्स ट्रैवल, 1726 में छपी थी और जोनाथन स्विफ्ट इसके राइटर लेखक का नाम था। इसके ऊपर बहुत सारी बॉलीवुड, एक हॉलीवुड में भी मूवी बनी थी, जा जंतरम मा मंतरम। आपने गुलिवर्स ट्रैवल की बुक जब छोटे थे तो स्कूलों में अपने इंग्लिश या हिंदी की लिटरेचर पोर्शन में ज़रूर पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि गुलिवर एक नाविक होता है जो जगह जगह जाकर ट्रैवलिंग करके घूमता है। एक बार वो ऐसे आइलैंड पे चला जाता है, लिलीपुट नाम के आइलैंड पे, जहाँ पर लोग बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं। देखिए ये कितना बड़ा आदमी है, इसके आसपास कितने छोटे छोटे लोग हैं। तो इनकी स्टोरी इसमें कवर की गई है, कैसे वो वहाँ पे रहते हैं, फंसते हैं, फिर बाहर घर वापस आते हैं। तो ये बुक के राइटर का नाम है जोनाथन स्विफ्ट। ये भी रेलवे में पूछा गया था, इसीलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की कंप्लीट ए से लेकर जेड तक सीरीज, ईडियम एंड फ्रेजेस ए से जेड तक, ईडियम एंड फ्रेजेस की एमसीक्यूज चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। वॉलंटियर फीस ज़रूर आप कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी तो। अदरवाइज़ आप मुझे सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।